हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, औचिया जी का नाटक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो सोचा हम भी थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस करें, क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी है जो मेरे को बार बार मैसेज करती है, इंस्टा पे डीएम करती है कि दीदी आप रिएक्शन लाओ, प्लीज़ लाओ रिएक्शन, क्योंकि अब चीज़ें पानी जो है वो सर के ऊपर जा रहा है। तो भैया मेरा काम तो है रिएक्शन का, मेरा तो चैनल ही रिएक्शन के ऊपर है। तो भैया हम तो सच बोलने से पीछे हटते नहीं हैं और ना ही हटेंगे। बेशक हम टी शर्ट में बैठे, बेशक हम कुछ भी पहन के बैठे, ना हम किसी के कपड़ों पे जाते हैं, ना हम किसी को अपने ऊपर आने देते हैं। और अगर कोई आता है तो वो फिर जब तक हम रहेंगे तब तक उसको सुनना पड़ेगा उस चीज़ को कि भैया कैसे दूसरे के किसी के कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि इन्होंने एक वीडियो दिया था हम लोगों को सोफिया अंसारी के ऊपर। ये सोफिया अंसारी के कमेंट सेक्शन में काफ़ी गंदगी पढ़ पढ़ के इन्होंने सुनाई थी, जबकि एक औरत होकर इनको शर्म नहीं आई कि वो सोफिया अंसारी के बारे में क्या बातें कर रही है। जबकि मानते हैं कि सोफिया अंसारी जो है वो थोड़ी बोल्ड है, उनको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर जो भी है उनका जो भी हिसाब किताब है वो उनके पेरेंट्स का मैटर है या वो उनका मैटर है। हमारा इसमें कुछ मतलब नहीं है। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम देखते हैं, अगर नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन रिएक्शन देने का एक तरीका होता है, रिएक्शन देने का एक मतलब होता है। अभी किसी औरत के लिए आप दूध की फैक्ट्री जैसे शब्दों का यूज़ करो अपने मुंह से, गलत कोई लिख रहा है, जब आप खुद से बोल रहे हो कि वो फेक आईडी है, कोई लड़के की आईडी है लेकिन वो लड़की बनकर आ रहा है, तो वो चीज़ सामने से समझ में आती है कि भैया फेक चीज़ को फेक हो रहा है ये। ठीक है, किसी में अगर दम होता तो वो ओरिजिनल आईडी से वो चीज़ बोलता, लेकिन आप तो ओरिजिनल ही हो ना। आप वो पढ़कर सुना रहे हो और सोफिया अंसारी की एक इंसल्ट हो रही है, तो भैया एक लड़की होने के नाते मुझे तो पूरा प्रॉपर लगता है कि भैया जो चीज़ अगर आप उसके लिए बोल रहे हो तो वो चीज़ सेम आपके लिए भी बोली जा सकती है। और अगर वो कुछ नहीं बोलती तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया सारी बेवकूफ़ है और कोई कुछ भूलेगा नहीं। किसी के बच्चे को प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो किसी के लड़की को दूध की फैक्ट्री बोला जाता है। आज की जो टॉपिक है वो यही है कि जिस तरीके से इन्होंने दूसरों के कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ताक झांक किया, तो आज हम इनकी मंजी के नीचे झांकेंगे, इनकी खाट के नीचे झांकेंगे कि इनकी खाट के नीचे हमें क्या मिलता है, इनके कमेंट सेक्शन में हमें क्या मिलता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं इस अगला जो वीडियो इन पे लाने वाली हूँ वो इनका ही कमेंट सेक्शन उठा के लाऊंगी, और उन्हीं 4 वीडियो में से लाऊंगी जो 4 वीडियो इन्होंने बना के डाले हैं। और जो इनका कहना है कि रिएक्शन वाले बहुत गंदगी करते हैं, तो रिएक्शन वाले कभी गंदगी नहीं करते हैं, किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाते हैं, किसी के ऊपर नहीं जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंटेंट बात करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंटेंट बात हो रही है। मैं तो किसी इंस्टाग्रामर पर जा ही नहीं रही हूँ, मैं तो किसी यूट्यूबर के ऊपर जा रही हूँ, जो यूट्यूबर अपने आप को बहुत ऊंचे लेवल की समझती थी किसी टाइम पर, लेकिन आज उनका घमंड टूट गया है क्योंकि उनकी गलतियाँ उनके सामने आ गई हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। एंड में बहुत सारी नोटिस वाली चीज़ें बताने वाली हूँ, तो वो नोटिस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। क्लास बात यहाँ पे और बोलती हूँ, इन्होंने बोला था कि ये नेगेटिव कमेंट्स को देखती नहीं है, ये कभी देखना भी पसंद नहीं करती, जवाब देना तो दूर की बात, लेकिन जो पॉजिटिविटी आ रही है इनको वो ये अच्छे से ले रहे हैं। तो पहली बात ये कि अगर आप किसी कमेंट को देखते नहीं हो तो आपको कैसे पता चलता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये वाला ट्रिक अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे भी बताना, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है कि मुझे नेगेटिविटी को देखना नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरी नज़र में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो प्लीज़ मुझे एक बार ये वाला ट्रिक ज़रूर बताना। तो चलिए पहले आते हैं, सबको खा गए ये लोग तो इस वीडियो के ऊपर। सबा इब्राहिम का जो वीडियो है, जो इन्होंने लिखा है अपने टाइटल में, थंबनेल में सॉरी, कि ये सबको खा गए, मतलब कोई बंदा ट्रेंडिंग में आ गया तो इनको लगा कि वो ट्रेंडिंग खा गए। वाह रे वाह। तो चलो वीडियो का बताती हूँ मैं आपको कमेंट सेक्शन पढ़ के, क्योंकि ये तो देखते नहीं है, तो चलो मेरे वीडियो को देख के पता लग जाए कि इनके कमेंट सेक्शन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला कमेंट है, ज़्यादा कमेंट्स नहीं लूँगी, कुछ कुछ लूँगी। सबसे पहला कमेंट है, तो कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएगी, तो बस नफरत बांटती है यूट्यूब पे, पति ससुर सबकी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं तूने, और दीपिका कक्कर है, और एक दीपिका कक्कर है। तो मैडम आप इस
कमेंट पे क्या बोलना चाहेंगी आप बताइए। एक बात और, इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ये भी है कि तुमने तो दीपिका के चैनल के नाम को भी कॉपी कर रखा है। तो यस, आप बोलते हैं कि लोग आपको कॉपी करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं। आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनाई हैं, तो आप तो इतनी बड़ी कॉपी कैट है कि आपने तो किसी के चैनल का नाम ही कॉपी कर लिया दुनिया करके, है ना। तो क्या ही बोले आपके बारे में। तो एक कमेंट इनके पास ये भी है, व्यू के चक्कर में पागल मत बनो और तुम्हारे ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ व्लॉगिंग करो, तुम बहुत रिस्पेक्टेबल हो, वैसे ही काम करो। लेकिन इनको मैडम समझ में नहीं आएगा। विनीता जी, विनीता इजी कुकिंग करके एक चैनल है जिन्होंने ये बात बोली है, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगी कि आपकी समझदारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपनी मतलब जो होती है ना एक सहानुभूति, वो मत दीजिए इनको, और इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ मत समझाइए। और एक मैडम वैष्णवी जी हैं जिन्होंने लिखा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना गिर गया है, तुम कैसे पढ़ रही हो, इतने चीप से कमेंट, बहन शर्म कर ले, तुम्हारे वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स रिश्तेदार भी देखते हैं। तो मैं इनको बात बताना चाहती हूँ, आपने सही बोला कि इनके पेरेंट्स रिश्तेदार देखते होंगे, लेकिन इनके पेरेंट्स और इनके रिश्तेदार ज़्यादातर दूसरों के वीडियोस देखते हैं जो इनके ऊपर बनाई जाती हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स और इनके रिश्तेदारों को भी शायद यही कमाई खानी होती है, या फिर कुछ और रीज़न भी हो सकता है। तो इनके पेरेंट्स और इनके रिश्तेदारों का जो कहानी है वो ये है कि अगर इनके ऊपर कोई उंगली उठा रहा होता है तो वो उंगली को देखते हैं, लेकिन रीज़न पता करने का कभी कोशिश नहीं करते कि वो उंगली क्यों उठा रहा है, वो क्या बोल रहा है अपने वीडियो में। उन लोगों को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ नहीं समझाया। तो इनके घर के कुछ संस्कार ऐसे हैं कि सामने वाले को देखा जाता है कि अगर कोई हमारे बच्चे पे उंगली उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है, ये नहीं देखते। दुनिया में सारे पेरेंट्स ऐसे देखते हैं कि भाई अगर हमारे बच्चे पे कोई उंगली उठा रहा है तो वो क्यों उठा रहा है, उसका रीज़न ढूंढते हैं। लेकिन इनके घर में ऐसा सीन चलता है कि उंगली उठा रहा है वो देखा जाता है, यार उसने उंगली उठा दी मेरे बच्चे के ऊपर, वो वाला सीन है। तो यहाँ बात समझ में नहीं आएगी किसी को भी कुछ भी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर, जो कि है एक सब्सक्राइबर का, अंत शंत कपड़े तुम भी पहनती हो, कोई बहुत सलीके से नहीं रहती हो, ना भाई के सामने ढंग से रहती हो, ना ही ससुर जी के सामने। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारो, कैमरा एंगल सुधारो, पार्लर वाला व्लॉग देखो अपना। सोफिया अंसारी को जिसको देखना होगा देख लेगा। एब्सोल्युटली राइट। आज तक मैंने आपके कपड़ों के ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन जो सोफिया अंसारी कर रही है, कुछ दिन पहले जब अभी आपके व्यूज़ डाउन हुए थे तब वो हरकत आपने भी की थी। मैंने इसलिए उस समय आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि जब आपको नंगा होने का शौक चढ़ा है तो मैं क्यों बोलूँगी। वो डीप गले पहन के इनर के अंदर रील्स बनाकर आप पब्लिक को क्या दिखाना चाह रहे हो। सोफिया अंसारी और आपके अंदर कोई फ़र्क नहीं बचेगा अगर वो हरकत आप भी करोगे तो। अभी आप ये बोल सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सबने देखा है और वो रील्स भी सबके पास होंगी इस समय, और नहीं होंगी तो आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आपके शॉर्ट वीडियो में बहुत सब कुछ पड़ा है। तो ये तो बोलना मत कि मैंने हरकत नहीं की, ठीक है। तो पहले आप अपने अंदर झाँको, उसके बाद आप दूसरे को बोलो, तब ज़्यादा शायद बढ़िया रहेगा। आप तो दूसरों के टी शर्ट्स के ऊपर भी सवाल उठा देते हो, तो सोफिया अंसारी तो फिर भी सवाल उठाने वाली चीज़ है ना। तो आप जैसी लेडीज़ तो मेरे जैसे एक बंदों पे भी उठा देती है सवाल कि भैया टी शर्ट में वीडियोस बनाती है, जबकि खुद चाहे निक्कर और टी शर्ट में ससुर जी के सामने टहल रहे हो या अपने पापा के सामने टहल रहे हो, उसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन दूसरा अगर कैमरे में सिर्फ आधा दिख रहा है, जबकि मेरे शोल्डर ही दिखते हैं ज़्यादातर, सिर्फ इतना दिखता है और आपको इतना ही दिखता है कि मैं टी शर्ट्स में वीडियो बनाती हूँ और बहुत प्यार से सलीके से चीज़ें बोलती हूँ, मेरे शब्दों में भी बहुत ज़्यादा ठहराव है, मेरे इतने चीप वर्ड्स नहीं है कि मैं दूसरे का कमेंट सेक्शन में झाँक के और आपके बकवास मारूं। लेकिन आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको भी अंदाजा हो कि आपके खुद की कमेंट सेक्शन में क्या है। दूसरों के अंदर झाँकने से अच्छा पहले अपने अंदर झाँक लो। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर, पैसे के लिए इतना गिर गई हो तुम, छी कैसे हैं तुम्हारे हस्बैंड, पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। एब्सोल्युटली राइट, ये कुछ भी कर सकती हैं पैसे के लिए। इन्होंने अपने मुंह से भी ये चीज़ें बोली हैं कि पैसों के लिए मुझे मेरा घर चलाना है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इन्होंने खुद बोला है, तो क्या ही बोले। और एक मैडम ने तो, नीलम भाटिया जी ने ये भी लिखा है, पगलेट वाई आर यू डिलीटिंग द कमेंट्स।
वो ये भी बोल रही हैं कि आप कमेंट्स क्यों डिलीट कर रहे हो, जबकि इनको नहीं मालूम कि मैं स्क्रीनशॉट लेकर बैठी हूँ। तो आप अगर कितने भी कर दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप इसलिए भी कर रही हो क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको ये बोल दिया था कि मैं कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो शायद आपने इसलिए भी कर दिए होंगे। तो करो करो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं। तो एक मैडम है, उन्होंने लिखा यार क्या बकवास है, आप ऐसे ही वीडियो तो कभी नहीं बनाते थे, ये वाले वीडियो ना आपके ओवर लगते हैं, प्लीज़ नॉर्मल वीडियो बनाओ वही ठीक है। लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनको व्यूज़ पाने हैं, तो रिएक्शन चैनल बना लिया। बोलती हैं कि रिएक्शन चैनल है, लेकिन वो पहले क्या था और अभी क्या है। प्रेगनेंसी टिप से सीधा रिएक्शन के ऊपर आ रही हैं और इनको लगता है कि ग्रो होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक और है, दूसरे की दूध की फैक्ट्री को थंबनेल में ना चिपकाओ, अपनी दूध की फैक्ट्री दिखाओ, तुम्हारे व्यू और सब्सक्राइबर दोनों बढ़ जाएंगे और तुम्हारे बाप का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। दूसरे के नाम पे पैसा खाओ, पचेगा नहीं, तुम्हारे निकल आएगा जल्दी। तो इस कमेंट पे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती, वैसे तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ लेकिन मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि इस कमेंट के अंदर बहुत कुछ था। समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है, तो समझ जाइएगा कि इन्होंने क्या लिखा है। और अगर ना समझ में आए तो एक बार ये कमेंट दोबारा से सुन लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो बस मैं यही कहना चाहती थी, ज़रा अपने कमेंट्स में भी देख लो। के ऊपर कमेंट्स पास करने से अच्छा है, दूसरों के कमेंट सेक्शन में झांकने से अच्छा है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में ही देख लीजिए कितना कुछ आ रहा है। और आप देखती नहीं है नेगेटिव कमेंट, फिर भी डिलीट हो जाते हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को करिए। कमेंट्स तो बहुत सारे थे, पढ़ने जाती तो शायद 2 दिन के वीडियोज़ मेरे इसी में बन जाते, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है ना। तो बस ये वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे, और इनको लास्ट वाले कमेंट के लिए बोलूँगी कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत मज़ा आता है दूसरों के कमेंट सेक्शन में झांकने में, दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ करने में, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर भी झांक लीजिए। और वो हरकत जो वो कर रही हैं, वो हरकत तो आप भी कर चुके हो, आपके तो व्यूज़ तब भी नहीं आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग करते हैं जिनको अच्छा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, ना हमें देखना पसंद है ना हमें करना पसंद है। तो बस मैं यही कहूँगी, इस वीडियो में अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन जो आपने किया वो मैंने खुद ने किया। तो अब आपको एहसास होगा कि आप दूसरे के साथ कर रहे हो तो कैसा लग रहा होगा उसे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।